भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में तीसरी आंख को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इसे आज्ञा चक्र भी कहा जाता है, जो दोनों भुवों के बीच स्थित माना जाता है। ये कोई भौतिक आंख नहीं है, बल्कि चेतना और अंतर्ज्ञान का केंद्र है। जब कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की तीसरी आंख सक्रिय हो गई है, तो उसका अर्थ होता है उसकी अंतर्दृष्टि, समझ और चेतना का स्तर ऊंचा हो जाना। तीसरी आंख के सक्रिय होने पर सबसे पहला परिवर्तन व्यक्ति की सोच में स्पष्टता के रूप में दिखाई देता है। जीवन के निर्णय पहले की तुलना में अधिक सटीक और शांत मन से लिए जाने लगते हैं। व्यक्ति बाहरी दिखावे से प्रभावित नहीं होता, बल्कि चीजों को उनकी गहराई में समझने लगता है। सही और गलत का फर्क अपने आप स्पष्ट होने लगता है। दूसरा बड़ा बदलाव होता है अंतर्ज्ञान, इंट्यूशन का जागृत होना। कई बार बिना किसी तर्क के ही मन किसी बात को सही या गलत महसूस करने लगता है और बाद में वही सच साबित होता है। इसे ही छठी इंद्रिय की अनुभूति भी कहा जाता है। ऐसे व्यक्ति को लोगों की नीयत, परिस्थितियों की दिशा और आने वाले परिणामों का आभास पहले ही होने लगता है। तीसरी आंख के सक्रिय होने पर डर, क्रोध और अहंकार में कमी आने लगती है। व्यक्ति समझ जाता है कि जीवन केवल भौतिक सुखों तक सीमित नहीं है। उसके भीतर करुणा, प्रेम और क्षमा का भाव बढ़ता है। वह दूसरों को बदलने की बजाय खुद को बेहतर बनाने पर ध्यान देता है। मानसिक रूप से व्यक्ति अधिक शांत और स्थिर हो जाता है। छोटी छोटी बातों पर परेशान होना कम हो जाता है। ध्यान, मौन और एकांत में उसे सुकून मिलने लगता है। कई लोगों को ध्यान के समय भौं के बीच हल्का दबाव, कंपन या ऊर्जा का अनुभव भी होता है, जिसे आध्यात्मिक जागरूकता का संकेत माना जाता है। तीसरी आंख के जागरण का एक और प्रभाव यह होता है कि व्यक्ति सत्य के करीब आने लगता है। उसे दिखावे, झूठ और भ्रम से अरुचि हो जाती है। वह जीवन के उद्देश्य पर प्रश्न करने लगता है। मैं कौन हूं? मैं यहां क्यों हूं? और यही प्रश्न उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि तीसरी आंख का सक्रिय होना कोई चमत्कार या शक्ति प्रदर्शन नहीं है। यह एक आंतरिक विकास की प्रक्रिया है, जो संयम, सही आचरण, ध्यान और सकारात्मक जीवन शैली से धीरे धीरे होती है। अंत में कहा जा सकता है कि जब तीसरी आंख सक्रिय होती है, तो व्यक्ति दुनिया को देखने लगता है आंखों से नहीं, बल्कि बुद्धि और चेतना की रोशनी से। यही सच्चा जागरण है और यही आत्मिक उन्नति का मार्ग।